हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट एग्जांपल हमारे पास रह गया था इसका सरफेस इंटीग्रेशन में। तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है। सरफेस इंटीग्रेशन है ये हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन होता है सरफेस में। एफ डॉट एन, एन क्या होती है हमारे पास, यूनिट नॉर्मल होती है जो सरफेस हमें प्रोवाइड किया होता है। तो ये हमारे पास एफ फंक्शन दे दिया इन्होंने, एस बी द सरफेस बाउंडेड बाय द रीजन दिस। तो यहाँ पर जो सरफेस दिया वो किस टाइप का है, एक तो सर्कल दिया है और एक पॉइंट दे दी जेड इजक्वल टू 0 टू जेड इजक्वल टू 3। ओके, तो देखिए हमारे पास ये सर्कल नीचे ड्रा कर लिया हमने ऐसे, और इसी टाइप में क्या कर दिया, इसको जेड को ऊपर बढ़ा दिया और ये हमारे पास क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। ओके, तो देखिए हमारे पास कैसे करेंगे। जो हमारे पास सरफेस दिया उस सरफेस के बारे में पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास इसके अंदर तीन टाइप के सरफेस बन रहे हैं। देखो, एक तो जो लोअर पार्ट में पड़ा है, एक जो अपर पार्ट में पड़ा है, और एक जो पूरा का पूरा ऐसे करके चारों तरफ से हो गया इसकी। ओके, राउंड सर्कल में सब सारी तरफ से हो गया ना ये। तो तीन टाइप के हमारे पास क्या बन गए, सरफेस बन गए। तो इन्होंने प्रोवाइड कर दिया इन्होंने S1 सर्कुलर बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि नीचे वाला होगा जेड इज इक्वल टू 0। सर्कुलर बेस टॉप ऑफ द सिलेंडर, ये हमारे पास ऊपर वाला हो गया। और कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस जो हमारे पास बना हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। इन्होंने नाम भी लिख दिया S1 S2 एंड S3, ये कर्व्ड सरफेस हो गया हमारे पास। ओके, तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं हमारे पास क्या करना है। एफ डॉट एन, तो ये सही है, बस वही चीज़ लिख रखी हमने। तो क्या किया इन्होंने कि ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए तीन टाइप के सरफेस हो गए, तो तीनों के लिए S1 S2 और S3 राइट कर लेते हैं। ओके, तो तीनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया S1 सरफेस। S1 क्या है, ये नीचे वाला सरफेस। तो S1 सरफेस के अंदर हमारे पास Z की वैल्यू क्या है, 0, Z 0 है। तो इस सरफेस की अगर बात करूं मैं नॉर्मल की, इस नीचे वाली सरफेस की अगर नॉर्मल की बात करूं तो कौन सी होगी, ये वाली नॉर्मल होगी ना, ये वाली हमारे पास, ये ऊपर की तरफ जो जा रही है। तो ये कौन सी हमारे पास एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग हमारे पास ऊपर जा रहा है हमारे पास क्या, वेक्टर, यूनिट वेक्टर के वेक्टर। और नॉर्मल की जब बात करते हैं तो वो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ लेके चलते हैं, तो हमारे पास माइनस का के कैप आ जाएगा। ओके, फर्स्ट तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर जेड हमारे पास 0 है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा हमारा। तो बच्चा हमारे पास ये पहले दो, आगे कीजिए। हमारे पास निकालना क्या होता है, एफ डॉट एन। तो ये तो एफ हो गया अभी निकाला है जो अपन ने, और इनटू में एन क्या है, माइनस का के कैप है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई और जे हैं, के तो है ही नहीं यहाँ पर। इट मीन जब इनका डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो अब देखिए हमारे पास एफ डॉट एन ही जब आपका 0 हो गया, देन सारा का सारा आंसर 0 आ जाएगा हमारे पास। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, जब हमारे पास क्या है, अपर पार्ट, जो ऊपर वाला पोर्शन था हमारे पास सरफेस का, तो उसके अंदर हमारे पास जेड कितना था, 3 था। नीचे वाला बेस का तो हो गया, अब अपर पार्ट की बात कर रहे हैं, ऊपर में, ऊपर जो बना हुआ है हमारे पास। तो एन कैप यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस S2। तो क्या होगी हमारे पास, वही ऊपर हमारे है तो वो जेड एक्सिस ही नॉर्मल जो उसकी, अब उसकी डायरेक्शन हमारे पास अब क्या होगी, उसका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर के कैप हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के कैप। ओके, तो एफ डॉट एन, तो एफ डॉट एन कितना हो जाएगा, सिर्फ के साथ डॉट ले लीजिए, जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू आपको पहले दे रखी है कितनी, 3, तो 3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट एक हमें फाइंड आउट करना है DS2। DS2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो S2 जो ऊपर वाला सरफेस है, ऐसे देख लो कि आपका वो जो बना हुआ है सरफेस बना हुआ है वो किस एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। तो वो अगर बना हुआ है x और y प्लेन है, तो x और dx dy ले लेंगे। जिस प्लेन में वो बना हुआ है वो अपन राइट कर लेंगे dx ओवर में dy। एन कैप ये फार्मूला आपका, और इनटू में के कैप। यहाँ पर के कैप क्या होता है हमारे पास, जो यूनिट नॉर्मल के लिए हम जो यूज़ करते हैं, एन की जगह पे यहाँ पर क्या आएगा, के आएगा। और ये के कैप कहाँ से लिया इन्होंने,
जैसे डी एक्स डी वाई, और दूसरा क्या होता है डी जेड, तो उसके लिए की आ गया यहाँ पे। ओके, जो दो हमारे पास डी एक्स और डी वाई हों, डी वाई और डी जेड हों, तो यहाँ पर क्या आ जाता, जी आ जाता। अगर हमारे पास डी वाई और डी जेड होते तो यहाँ पर क्या आ जाता, आई आ जाता। इसी तरीके से होता हमारे पास एन कैप। क्या है आपका एन कैप, यहाँ पर हमें दे रखा है इन्होंने कितना, अभी अपन ने निकाला था, एन कैप की वैल्यू है हमारे पास के कैप। के कैप राइट कर दिया, के कैप के राइट कितना हो गया, 1 हो गया। यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ 1 होता है हमारे पास। हाँ जी, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। एफ डॉट एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट एन कितना आया था 9 डी एक्स डी वाई। ओके, अब हमारे पास 9 दिया हुआ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई। ओके, ये कहता है 9 क्रॉस एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 2। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाला जो है हमारे पास क्या है, वो एरिया ही है सर्कल का। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाला जो एरिया है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36 पाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास S2 का एरिया आ गया। अब बात करते हैं S3 जो कर्व्ड था। कर्व्ड के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी थी S3, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। देखिए, इस कर्व से अगर हमें नॉर्मल फाइंड आउट करनी हो, यानी कि ये जो हमारे पास सरफेस की इक्वेशन दे रखी है, इसकी अगर नॉर्मल फाइंड आउट करनी हो, तो हमारे पास नॉर्मल सा एक सिंपली हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या है, हम उसके ऊपर डेल ऑपरेट कर देते हैं, उसकी वो क्या निकाल देता है, नॉर्मल निकाल देता है। ये तो होगी नॉर्मल। हमें क्या चाहिए होती है, यूनिट नॉर्मल। तो एन कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस S3 क्या हो जाएगा, डेल S3 ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल S3। डेल S3 निकाल दिया अपन ने, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके कंपोनेंट के स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास। तो अब ये देखिए हमारे पास ये टर्म आ गई। नीचे जो बना हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये इतने टर्म आ गए हमारे पास। अब आ जाते हैं लास्ट केस पे, जहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ डॉट एन इज इक्वल टू 4xi माइनस का 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर की का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम इसके साथ, एफ डॉट एन। तो एफ डॉट एन निकाल लिया अपन ने, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस का y की पावर 3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर मान लीजिए हमें क्या करना हो, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी हो, तो कैसे निकालते होते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर रेडियस के सेंटर तो इसका ओरिजिन है, और रेडियस कितनी है हमारे पास 2 है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो 2 क्या है, रेडियस। तो कैसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा होता है, आर कितना है हमारे पास 2, तो 2 रख दिया। वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा, यानी कि आर कितना है 2, तो 2 साइन थीटा। और DS3 जो निकालोगे आप वो कैसे निकालोगे आप, जो सरफेस दिया हुआ है, सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है और इनटू में जो लेंथ दी हुई है, उनका डबल हमारे पास क्या होगा, DS3 हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमारे पास अब क्या करते हैं, S3 का निकालते हैं एरिया। आपको ये तो पता ही है कि इसकी जो लिमिट होगी हमारे पास वो कितनी होगी, अगर थीटा वेराई करेगा तो वो कितना करेगा, 0 to 2 पाई करेगा, और जेड करेगा वो 0 to 3 करेगा हमारे पास। और ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डॉट एन, और ये आ गया DS3। ओके, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हमारे पास अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और ये 2 हो गया 16 हो जाएगा। तो ये अंदर क्या बच गया, कोस स्क्वायर माइनस का साइन क्यूब बच जाएगा हमारे पास। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो टर्म हो गया हमारे पास। अब इसको क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू जेड इसके साथ क्या कर दिया, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दिया। तो ये तो कांस्टेंट है हमारे पास देखा जाए, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या किया, जेड की वैल्यू पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। नेक्स्ट में हमने क्या लिख दिया, इसको राइट कर दिया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमारे पास इसमें 2 पार्ट बनते हैं, एक तो कोस स्क्वायर वाला बनता है, एक साइन की पावर 3 वाला बनता है। अगर आपने पहले जो ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट पढ़े होंगे तो उसके अंदर ये साइन की पावर 3 थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 पाई से लेकर इसकी वैल्यू होती है 0। तो ये वाला पार्ट तो हो गया आपका 0, बच्चा क्या आपके पास कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/2 पाई/2। तो ये वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। ओके,
तो कुल मिला के ये कितना आ गया 48 आ गया। अब हमारे पास इन तीनों का सम कर देंगे S1 S2 S3 का, तो ये हमारे पास कितना आ गया 84 पाई इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, ये तो थी 5.2 एक्सरसाइज। अब देखिए 5.4 एक्सरसाइज। 5.4 एक्सरसाइज है वो दी हुई है हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन। देखिए हमारे पास 3 टाइप के इंटीग्रेशन हो गए। पहला था हमारे पास लाइन इंटीग्रल, सेकंड हो गया हमारे पास सरफेस इंटीग्रल, तीसरा हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल के अंदर हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रेशन का यूज़ होगा क्योंकि सिंगल लाइन के ऊपर चलता है। सरफेस जो होता है हमारे पास डबल के ऊपर चलता है, 2 एक्सेस होती है हमारे पास इसके अंदर, और इसके लिए हम क्या करते हैं, डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करते हैं तो हम 3 इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि हमारे पास तीनों लेंथ होती हैं इसके अंदर, dx dy और dz। ओके, तो देखिए हमारे पास कैसे करेंगे, और इसका फार्मूला इन्होंने सिंपल सही है, ट्रिपल इंटीग्रेशन f.dv। ओके, dv यहाँ पर क्या होगा, dx dy और dz होगा हमारे पास। ओके, फाई हमारे पास इन्होंने प्रोवाइड कर रखा होगा। हाँ जी, इसको एक पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास f दिया होगा, इन्होंने f दे दिया, हमें करना है इवैल्यूएट। क्या करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एफ डी वी वेयर v इज द रीजन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। तो बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स दे रखा है इन्होंने, तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड ये प्लेन दे दिया हमने। ओके, कोऑर्डिनेट प्लेन्स दे रखा हो तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 और प्लेन हमें ये प्रोवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो अंदर वाला पोर्शन है डेल क्रॉस एफ। तो डेल क्रॉस एफ हमें दे रखा है इन्होंने, तो डेल क्रॉस एफ निकालने का तरीका हमारे पास वही पुराना मेथड रहेगा। डेल क्रॉस एफ निकलने के बाद हमारे पास आ गई वैल्यू ये। अब बात करते हैं इसकी लिमिट की। ये वाला जो पार्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से देखना क्या है, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बाउंडेड बाय द प्लेन। तो उन्होंने ये हमें दे रखा था x इज इक्वल टू 0 मैंने बताया था, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 और प्लेन हमें ये दे रखा है। अब यहाँ से हमें लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करनी है उसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। जब भी देखिए हमारे पास जो इक्वेशन दी होगी, मान लो 2x प्लस का 2y प्लस का z, ये प्रोवाइड कर दी हमें। ओके, तो इसमें से जब भी आप z की वैल्यू, जैसे लास्ट में वैल्यू फाइंड आउट कर, लास्ट वाला पार्ट, ओके, तो आपने हमेशा क्या होता है कि जो पीछे वाले पार्ट होते हैं ना, पीछे जो हमने या मान लो z निकालना है, तो इसके जो पीछे वाला पार्ट होगा z, आगे कोई पार्ट तो है नहीं इसके अंदर, तो ये लास्ट ही है। तो पीछे वाले पार्ट को हमें रिमूव करना होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए z है, z के पीछे तो कोई है नहीं, तो हमें क्या करना है, इस z की वैल्यू को निकालेंगे सिंपली। कैसे निकल जाएगी z की वैल्यू, 4 माइनस का 2x माइनस का ये चला जाएगा परली तरफ। ओके, ये पहला पार्ट हो गया आपका। दूसरे पार्ट में मैंने बताया ना पीछे वाले को रिमूव करते हैं। अब मान लीजिए मैंने y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो y की जब वैल्यू निकालूंगा तो मैं z को 0 कर दूंगा यहाँ पे। आगे वाला पार्ट आपने 0 नहीं करना, पीछे वाला आपने पार्ट 0 करना है। तो जैसे ही आप 2y की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगी, 4 माइनस का 2x डिवाइड में चला जाएगा 2, तो ये आ गई y की वैल्यू। देखो 2x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू 4। ओके, देखिए z यहाँ पे 0 कर दिया। थर्ड पार्ट में जब देखिए x की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास जब ये निकालोगे तो ये वाले दोनों पार्ट क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो ये 2x ये हमारे पास लेस देन ये आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएंगी, हमें लिमिट्स मिल जाएंगी। ओके, तो ये जो लिमिट्स हमारे पास x, y और z की, वो हम पुट कर देंगे। x की वैल्यू वेरी फ्रॉम 0 to 2, y इज इक्वल टू 0 to 2 माइनस एक्स, z इज इक्वल टू 0 to 4 माइनस का दिस, ये सारी की सारी टर्म आ गई हमारे पास, और ये हमने अभी निकाला है। ओके, साथ में आएगा dz dy dx, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मान लीजिए x आप इधर रखना चाहते हो तो यहाँ पे पहले x रख दोगे। देखिए क्योंकि इंटीग्रेशन जैसे यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक का करूँगा इंटीग्रेशन। ओके, पहले क्योंकि मेरे को क्या करना है, इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, धीरे धीरे आप आगे प्रोसीड करते जाएंगे। देखिए पहले क्या किया इन्होंने, z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जब z के रिस्पेक्ट में किया तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी सारी, तो z लग गया हमारे पास। तो देखिए हमारे पास अब इसको करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन सोल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। जैसे z आ गया हमारे पास, y और z है। एक्चुअली क्या होगा कि आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन किया जाएगा उसकी लिमिट जो रहेगी वो y की है हमारे पास वैल्यू। ओके,
तो हमें क्या करना है कि z यहाँ से हटाना है। यहाँ पर z की टर्म नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर x और y की टर्म हो सकती है। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे इस टर्म का, क्योंकि z का तो आपने कर लिया ना, तो z आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पर अब टर्म किसकी बन जाएगी, ये x और y में टर्म हो जाएगी। ओके, हमेशा यही रहेगा। आप जब लिमिट पुट करोगे तो ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी लिमिट आपकी जो होगी वो किस में होगी, x और y में होगी। ओके, तो जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करते जाओगे वैसे वैसे, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका कर दिया, अब जब लिमिट पुट करोगे तो देखिए अब सिंपली किस में बच गई, ये x में बच गई, क्योंकि x के ही रिस्पेक्ट में अब डेरिवेटिव करना है, x का फिर कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही करना है हमें। देखिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या दिया, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसे आपको सरफेस का ध्यान रखना है, लिमिट का ध्यान रखना है। फंक्शन इन्होंने दे दिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन वही है। देखिए सरफेस के अंदर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वैल्यू हमें पहले से ही प्रोवाइड कर दी। x = 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, x = 2 तक, y = 0 से लेकर y = 6 तक, और z = x² से लेकर z = 4 तक। देखो इसने यही लिमिट ले रखी है, 0 to 2, 0 to 6, x to 4। तो आपको ये लास्ट वाली किसकी है, z की है, और ये फंक्शन हमें दे रखा है। तो बस आप क्या कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, लिमिट पुट करते जाइए, इंटीग्रेशन करते जाइए, सिंपली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई भी अलग नहीं है। तो ये आपके पास होगी लास्ट एक्सरसाइज थी इसकी 5th चैप्टर की, तो आप ये कंप्लीट कर लेना। और फिर आप क्या करना, आप जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मेरे को आप चाहे उसको क्वेश्चन को राइट करके सेंड कर दो, चाहे उसकी फ़ोटो खींच के भेज दो, या फिर आप ये लिख सकते हो कि 5.4 में मेरी ये प्रॉब्लम है, 5.3 में मेरी ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, तो आप ये राइट कर सकते हो। कुछ बच्चों ने पहले भी प्रॉब्लम मेरे को दी थी, बट मैंने उनको बताया था कि ये हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। तो अब आप मेरे को प्रॉब्लम सेंड कर देना, ताकि मैं कल या फिर परसों में आपको इसकी प्रॉब्लम का सलूशन भेज दूंगा। आगे फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर 6th करवाऊंगा। ओके।